नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 10 पे डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, मटर पौधा है, मटर किस कैटेगरी में आता है? तो मटर जो है साग की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। और मटर के बारे में यह भी याद रखिएगा कि यह एक रबी फसल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है जनरली स्तनी ये जीव होते हैं। डॉल्फिन की अनेक उप जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से गंगा जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो यह भी याद रखिएगा कि डॉल्फिन क्या है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसमें गंगा डॉल्फिन, जिस डॉल्फिन को मैंने बात किया कि डॉल्फिन के अनेक टाइप पाए जाते हैं, उनमें से गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट, तीसरा, डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, N2O को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो अरविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक थे। इनको जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, तना काट आमतौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है गन्ना के लिए तना काट जो है प्रयोग किया जाता है, गन्ना के लिए। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो कौन सा है? सिकुआ। सिकुआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इसको रेडवुड भी कहा जाता है, दूसरा इसका नाम है। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है पुष्प है। नोट में याद रखिएगा, पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है। बीज का अंकुरन से पुनः पौधा बनता है। नेक्स्ट, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। यह भी याद रखिएगा कि एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं, दर्द निवारक। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कौन से वृक्ष से? विलो वृक्ष। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये 31 यानी कि 31 जोड़ी जो है कशेरुक रज्जु में से तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 जोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार अगर पूछेगा तो ये 20, ठीक है। याद रखिए कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो है केवल एक बार पैदा होते हैं। 12 दांत जो है केवल एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये विषाणु जो है, वायरस जो है, इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। कर्क रोग को ही कैंसर रोग भी कहा जाता है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड, ये टाइफाइड लिखा हुआ है, तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये जल जन्य जो रोग होते हैं, जल के द्वारा जो रोग होते हैं, उन्हीं को टाइफाइड और कलरा बोला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टाइफाइड और कलरा रोग जो है वो किसके कारण से होता है? यदि आप दूषित जल का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो आपको टाइफाइड या कलरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे जमा होती है ऊर्जा? यकृत और मांसपेशियों में। नेक्स्ट, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में जो हम लोग अत्यधिक विविधता देखते हैं उसका मेन कारण है उत्परिवर्तन। और इससे संबंधित फैक्ट याद रखिएगा कि जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता
और विचरण, दो जो चीज़ हैं जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकता का और विचरण का। नेक्स्ट, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जो भी कीट की जो वृद्धि होती है उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कीट संवर्धन बोलते हैं। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट बोलते हैं। उनको हेलोफाइट बोलते हैं, जो कि नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वैसे पौधे, उनको हेलोफाइट बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स, टोटल 10 लेक्चर में ये जो है सीरीज़ जो है समाप्त हुआ है बायोलॉजी का सर्वाइवल सीरीज। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट हमारा उस पर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।